यदि किसी आइटम या वस्तु की हमें लेंथ, लंबाई या चौड़ाई नापनी है तो किस में नापते हैं उसको? सेंटीमीटर में। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, इसकी मान लीजिए लेंथ नापनी है तो ये कितनी आएगी? स्केल से नापेंगे, ये करीब 13 सेंटीमीटर आ रही है। ये पेन की लंबाई क्या है? 13 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मुझे इस इरेजर रबड़ की लंबाई नापनी है या इसकी मोटाई नापनी है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई नापनी है तो क्या रहा? ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है। तो इसकी मोटाई कैसे नापेंगे? मिलीमीटर्स में। मिलीमीटर्स क्या होता है? मिलीमीटर्स यदि सेंटीमीटर के 10 पीस कर दिए जाएं, 10 टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो उनमें से एक टुकड़ा मिलीमीटर कहलाता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, इसके मान लीजिए 10 टुकड़े कर दिए जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 बराबर बराबर के इक्वल पीस, इक्वल टुकड़े कर दिए जाएं तो एक जो पीस है, एक टुकड़ा, ये क्या कहलाएगा? मिलीमीटर, या इसको mm भी कह सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही है। वन सेंटीमीटर। लेकिन यदि इससे भी बड़ी कोई आइटम है, उसकी लेंथ को नापना है, उसकी चौड़ाई को नापना है, जैसे कि एक रूम है, कमरा है, उसकी लंबाई किस में नापेंगे? सेंटीमीटर उसके लिए बहुत छोटा यूनिट है, उसकी लेंथ नापेंगे मीटर के अंदर। तो 1 मीटर क्या होता है? यदि सेंटीमीटर, मीटर के यदि 100 पीस इक्वल पीस कर दिए जाएं 1 मीटर के, तो एक टुकड़ा उनमें से क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है? 100 सेंटीमीटर। इससे भी ज़्यादा लंबाई की बात करें, यदि मान लीजिए 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 सिटीज़ की डिस्टेंस पता करें तो वो किस में मापेंगे? वो मीटर में भी नहीं नापेगी, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट हो गया। उसको मापेंगे किलोमीटर्स में। किलोमीटर्स क्या होते हैं? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको मिलीमीटर में अगर बदल दें तो क्या आएगा? 100 इंटू, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर। 100 इंटू 10, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो मीटर की जगह पर क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 को 1000 लिख देते हैं, इंटू मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 1,00,000 सेंटीमीटर।
और इसको भी यदि कन्वर्ट करें मिलीमीटर में तो सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर। ये 10 मिलीमीटर से इंटू हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 मिलीमीटर। तो क्या जाएगा ये 10 लाख मिलीमीटर। मिलीमीटर। सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं cm सेंटीमीटर, मीटर को m मीटर और किलोमीटर को km किलोमीटर्स में लिख सकते हैं। जब सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी कैसे लेते हैं हम? आलू किस तरह लेंगे भैया 1 किलो आलू देना, 2 किलो आलू देना। इसी तरह से प्याज लेते हैं कि भैया 2 किलो प्याज दे देना, 3 किलो प्याज दे देना। लेकिन जब हरी मिर्च या हरा धनिया लेते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया 100 ग्राम हरा धनिया देना, 100 ग्राम मिर्ची दे देना। इसी तरह से गेहूँ परचेज करते हैं तो गेहूँ कैसे लेते हैं भैया 1 कट्टा 50 किलो गेहूँ चाहिए। हम कोई 100 ग्राम 200 ग्राम गेहूँ थोड़ी लेते हैं, हम कहेंगे 50 किलो दे देना, 100 किलो गेहूँ दे देना। इसी तरह से गोल्ड परचेज करते हैं तो गोल्ड को किस में लेंगे, गोल्ड को भी ग्राम्स में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोग्राम। फिर उसके बाद आ गया ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1000 ग्राम। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। और आपने टैबलेट्स देखी हैं, गोलियां, जो हम गोलियां खाते हैं, वो ध्यान दिया हो तो डॉक्टर लिखता है 250 mg, 500 mg, 100 mg। डायबिटीज़ की जो टैबलेट है वो होती है 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg। तो एक ये हो गया हमारा मिलीग्राम। mg को क्या कहते हैं मिलीग्राम। 1 ग्राम हो गया 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में आता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम में आएगा 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और मिलीग्राम में इसको बदलेंगे तो क्या आएगा 1000 की जगह पर आ जाएगा और ग्राम की जगह पर 1000 मिलीग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम। क्या आ गया 10 लाख मिलीग्राम। इसको mg लिख सकते हैं, ग्राम को ग्राम लिख सकते हैं gm, किलोग्राम को kg लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई लिक्विड है, मान लीजिए दूध है, दूध को कैसे मापते हैं लीटर में। 1 लीटर दूध देना भैया, तो 1 लीटर दूध
1 लीटर मिल्क। इसका मतलब क्या है, 1000 मिलीलीटर, आधा लीटर दूध देना, यानी कि 500 लीटर, 500 मिलीलीटर। यदि पेट्रोल लेना है उसमें भी यही कहेंगे, भैया 2 लीटर पेट्रोल डाल देना गाड़ी में, 3 लीटर पेट्रोल डाल देना। लेकिन पेट्रोल का जो टैंकर है उसमें काफ़ी सारा पेट्रोल आता है, तो उसको मापते हैं 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर हो गया इज इक्वल टू 1000 लीटर। उसको नापते किलोलीटर्स में। पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, पानी का टैंकर डलवाते हैं, पानी का टैंकर आता है, उसमें भी पानी कैसे आएगा, काफ़ी सारा होता है, काफ़ी मात्रा होती है, तो लीटर्स की जगह किलोलीटर्स में। किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 किलोलीटर को यदि मिलीलीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, 10 लाख मिलीलीटर। ml, ये लीटर आ जाएगा, ये किलोलीटर आ जाएगा। इस तरह से लेंथ को नापने के लिए मीटर काम में लेंगे, वेट वज़न को नापने के लिए ग्राम किलोग्राम काम में लेते हैं, और लिक्विड को नापने के लिए लीटर्स किलोलीटर्स मिलीलीटर्स को काम में लेते हैं। हमने लंबाई को नापा मीटर में, वज़न को नापा वेट को नापा ग्राम में, और लिक्विड को नापते हैं लीटर में। इन तीनों मापों में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि लंबाई नापते हैं तो उसमें मीटर के साथ फिर उसका जो किलो आता है, यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलो आ रहा है, किलोमीटर में भी किलो आ रहा है, किलोग्राम में भी किलो आ रहा है, और किलोलीटर में भी किलो आ रहा है। इसी तरह से छोटा जो भाग है ये मिलीमीटर में भी मिली आ रहा है, यहाँ भी मिली आ रहा है, और यहाँ भी मिली आ रहा है। तो इनके रिलेशंस क्या हैं, कॉमन रिलेशन है। मीटर के 1000 गुना होता है किलोमीटर, मीटर का 1000 गुना होगा किलोमीटर, यानी 1 किलो के 1000 अगर बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तो एक जो भाग है वो मीटर कहलाएगा किलोमीटर में, किलोग्राम में ग्राम कहलाएगा, और किलोलीटर में लीटर कहलाएगा। यदि किलोग्राम के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं बराबर बराबर इक्वल इक्वल, तो एक जो भाग है उसका वो ग्राम कहलाएगा। इसी तरह से किलोलीटर के यदि 1000 पीस कर दिए जाएं, 1000 भाग कर दिए जाएं, तो उसका एक भाग लीटर कहलाएगा। तो किलो तो होता है 1000 गुना 1000 होता है, और मिलीलीटर क्या होगा, रिवर्स उल्टा होगा, 1000 गुना छोटा होगा। यदि मीटर के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, 1000 भाग कर दिए जाएं इक्वल इक्वल बराबर के, तो उसका एक टुकड़ा एक पीस कहलाएगा मिलीमीटर, मीटर का मिलीमीटर कहलाएगा, ग्राम का मिलीग्राम कहलाएगा 1000वां भाग, और लीटर का 1000वां हिस्सा 1000वां भाग कहलाएगा मिलीमीटर। और इनमें किलो सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक होता है, और मिली सबसे छोटा यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा मात्रक होता है।
किलो सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक, और मिली सबसे छोटा मात्रक होता है। एक ट्राई दीज है, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन इन फिगर। इस फिगर में बस की जो जर्नी है, बस चल रही है, पॉइंट ए से बी पर आई, बी से सी पर आई, सी से डी पॉइंट पर आ रही है, डी से ई पॉइंट पर आ रही है, ई से एफ पर, और एफ से जी पर, और जी से एफ पर गई है। स्पीड क्या है बस की? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है बस की। अब हमको ये पता करना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। तो ए से डी तक की डिस्टेंस पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए से बी की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, और सी से डी की डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 4170 किलोमीटर। एंड बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3410 किलोमीटर। इसको ए से बी में जो डिस्टेंस उसमें जोड़ देंगे, और सी से डी की डिस्टेंस को भी इसमें बी से सी में जोड़ देंगे। कितनी है? 2160 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ए टू डी कवर्ड बाय बस कितनी है? ए टू बी, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी कितनी है? ए से बी तक की डिस्टेंस 4170, 4170 किलोमीटर। बी से सी की, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3410 किलोमीटर। सी से डी की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। तो ए से डी की डिस्टेंस निकल जाएगी यदि इन तीनों को जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0, 6, 1, 7 और 7 14। ये ऐड करना है यहाँ पर, 14 का 4 का, और एक हासिल आ गई 1 को यहाँ ऐड कर दिया, 4, 5, 6, 7, 7, 2 और 3 5 और 4 9। ये हो गई ए से डी तक बस द्वारा तय की गई जर्नी। बस ने जो यात्रा की है ए से डी तक की, वो कितने किलोमीटर की यात्रा है? 9740 किलोमीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। तो डी से, अब डी से जी तक की, डी पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है, और जी कहाँ है? ये। तो डी से जी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। इन तीनों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो डी से जी तक की डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। इसके लिए हम फटाफट से इनको भी ऐड कर देते हैं। डी से जी, तो डी टू ई, डी टू ई कितनी हो गई? 8140 किलोमीटर। ई से एफ, ई से एफ कितनी है? 4830 किलोमीटर। और एफ से जी, एफ से जी कितनी है? 2550 किलोमीटर। इनको ऐड करिए, 0,
5 और 3 8 और 4 12, हासिल का 1 आ गया। 8 और 5 13, 1 14, 15 और 6 और 8 14 और 1 15। डी टू जी तक की डिस्टेंस आ गई 15,520 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। ए से चली है, यदि स्टार्ट हुई है ए से एंड वापस ए पर आ गई है। ए से चली बी पर, बी से सी पर चली, सी से डी पर आई, डी से ई पर आई और एफ, ई से एफ पर, एफ से जी पर और जी से वापस अपने ए पॉइंट पर पहुंच गई। जहां से चली थी वहां पर पहुंच गई। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी? ए से बी की डिस्टेंस जोड़ेंगे, बी से सी की डिस्टेंस, सी से डी की, डी से ई की, ई से एफ की, एफ से जी की डिस्टेंस और जी से ए तक की डिस्टेंस। इन दूरियों को आपस में जोड़ देंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो कहाँ से आ जाएगी? ए से चलिए और ए तक पहुँचने पे जो डिस्टेंस कवर करी है बस ने, वो डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। इस डिस्टेंसों को, ये क्वेश्चन आपको करना है सारी दूरियां जोड़ के, और कितना आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, बता देना। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी। अब सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? सी से डी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर दे रखी है। एंड डी से ई की, डी से ई की डिस्टेंस डी टू ई इज इक्वल टू कितनी है? 8140। अब ये पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस क्या है। जो सी से डी पर बस चलिए उसकी दूरी में और डी से ई की दूरी में कितने किलोमीटर बस चलिए, उन दोनों में अंतर कितना है। तो क्या करना है? बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो वो डिफरेंस आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस कितनी है? 8140 में से माइनस कर दो 2160, तो ये आ जाएगा 0। 14 में 6 गए तो 8, 10 में से 1 गए तो 9 और 7 में से 2 गए तो 5। 5980 किलोमीटर मिल जाएगा।